टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट सन पे आपने जो पढ़ा है दैट इज मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर या बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे हैं स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन है, सपोज ये मीथेन का कंबशन हो रहा है और ये CO2 और वाटर बन रहा है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो इस बैलेंस इक्वेशन में मोल मोल रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम ऐसे करके टाइप्स पढ़ सकते हैं। इसमें हमने दो अप्रोच अपनी बनाई थी, जस्ट अगर आपको याद आ गया हो रिवाइज कर लेते हैं। एक बिटुआ अप्रोच थी और एक हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला था। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था? मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको आप एक तरीके से इन दोनों को मोल्स अपॉन कोफिशिएंट को इक्वलाइज करेंगे। जितने भी कंपोनेंट है रिएक्ट कर रहे हैं उनकी बैलेंस इक्वेशन में मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाएंगे और तब अप्लाई करेंगे। बिटुआ में क्या थे? 5 स्टेप थे। बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन मोल्स में होनी चाहिए, टिट फॉर टैट, जिस कंडीशन में क्वेश्चंस है उसी कंडीशंस को या आइडियल कंडीशन को उसी लैंग्वेज में चेंज कर लीजिए, दैट इज ग्राम्स, ml और वॉल्यूम और लीटर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें चेंज कर लीजिए। फॉलोड बाय U फॉर यूनिटरी अप्रोच, 1 वैल्यू के लिए निकाल लीजिए, देन एक्चुअल वैल्यू के लिए निकाल लें। तो ये दो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमें इसका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है, दैट इज व्हाट आर लिमिटिंग रीएजेंट्स। लिमिटिंग रीएजेंट्स बच्चों क्या होते हैं, या इसके अलावा अपोजिट इसका जो होता है वो एक्सेस रीएजेंट होते हैं। तो LR या ER को आज हमें डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रीएजेंट LR या इसका अपोजिट एक्सेस रीएजेंट दैट इज ER, ठीक है। सपोज बेटा ये वर्ड आप बचपन से सुनते आ रहे हो, लिमिटिंग वर्ड, ठीक है। आपसे भी कई बार कहा है लिमिट्स में रहो, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, ये कई बार आपने सुना है ना। तो वो लिमिट्स जो है यहाँ उसी की बात हो रही है, ठीक है। कई बार हम कहते हैं ना ये काम जल्दी जल्दी निपटा लो, वी हैव अ लिमिटेड टाइम, हमारे पास बहुत लिमिटेड चीजें हैं। तो व्हाट इज लिमिटिंग रीएजेंट? वो चीज जो पहले खत्म हो जाएगी, जो पहले खत्म हो जाएगी रिएक्शन में, वो लिमिटिंग होती है। दैट मीन्स वो गवर्निंग होती है, क्योंकि वो पहले खत्म हो जाएगी तो आगे रिएक्शन ही नहीं चल पाएगी। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट इज द गवर्निंग रिएजेंट, जिससे पता चलेगा आप ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा कितनी रिएक्शन चल सकती है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल एग्जांपल से पहले कि A नाम का एक रिएक्टेंट है, एक B रिएक्टेंट है, बैलेंसिंग का रेशियो 1:1 है और ये AB प्रोडक्ट बन रहा है। इससे मतलब नहीं है इसके मोल्स कितने बन रहे हैं, A और B रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज आपके पास A के 10 मोल्स हैं। रिमेंबर ये मोल्स होने चाहिए क्योंकि हमारे पास आइडियल कंडीशन मोल्स में है। तो A के आपके पास 10 मोल्स हैं और लेट सपोज B के 6 मोल्स हैं और रिएक्शन होनी है 1:1 में। 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। बेटा इट इज अ कॉमन सेंस, 1 अगर 1 से रिएक्ट कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है 10 को रिएक्ट करने के लिए 10B चाहिए, 10A को रिएक्ट करने के लिए 10B चाहिए। तो आपके 10A अगर कंप्लीटली रिएक्ट करना चाह रहे हैं तो इस समय 10B ही होने चाहिए। अब आपके 10A रिएक्ट करके खत्म हो गए, क्या B के 10 आपके पास थे? B के तो 10 थे ही नहीं। तो 10 जो A के जो 10 हैं वो भी पूरे रिएक्ट नहीं कर पाए होंगे। क्यों नहीं रिएक्ट कर पाए होंगे? इट इज अ कॉमन सेंस, क्योंकि B पहले ही खत्म हो चुका है। तो बेसिकली यहां आप कहेंगे कि B इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। यहां B हमारा क्या है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट है। हम कैसे कह रहे हैं B लिमिटिंग रिएजेंट है? बेटा इसके लिए ना हमने एक तरीका बना रखा है, जो भी चीज जरूरत से कम हो वो लिमिटिंग है। इसके 10 को पूरा निपटाने के लिए इसकी जरूरत है 10 की, और 10 की जरूरत थी और ये था 6। 10 की जरूरत थी और हमारे पास है ये 6, तो जो भी जरूरत से कम है वो लिमिटिंग है।
तो लिमिटिंग की एक डेफिनेशन बना रखी है हमने, द स्पीशीज विच इज प्रेजेंट, द स्पीशीज विच इज प्रेजेंट लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। आपको जरूरत कितने की है और अगर वो उससे कम है तो वो लिमिटिंग है, और जरूरत से ज्यादा है तो एक्सेस है। कॉमन सेंस, जो भी चीज जरूरत से कम होगी वो लिमिटिंग होगी, जो जरूरत से ज्यादा वो एक्सेस। तो एक तरीका ये है कि आपने देख लिया ये जरूरत से कम है, इट फिनिशेस फर्स्ट, ये पहले खत्म हो जाएगा, मतलब रिएक्शन में अभी दूसरा रिएक्टेंट बचा हुआ है, दूसरा रिएक्टेंट बचा है लेकिन ये खत्म हो गया है, तो इट फिनिशेस फर्स्ट। एक तरीका ये भी है, दोनों रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना के देख लीजिए, दोनों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना के देख लीजिए, इट फॉर्म्स या बाय इट, इससे बाय इट लेस प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है, लेस प्रोडक्ट विल फॉर्म, मतलब दोनों से प्रोडक्ट बना लीजिए, इससे कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग है, ये तो पहले खत्म हो चुका है, तो इससे ज्यादा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, तो इससे प्रोडक्ट कम बनता है, बाय इट लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं बेटा हम, ठीक है, एग्जांपल रियलिस्टिक रखिए जो जल्दी समझ में आ जाए आपको। ठीक है, लेट सपोज आप ये एक, ठीक है, आप ये एक रिंग बना रहे हैं, ठीक है, अंगूठी, ठीक है, फिंगर रिंग जो होती हैं ये बना रहे हैं, ठीक, और इस रिंग में ये तो आपकी गोल्ड की रिंग है, ठीक है, गोल्ड रिंग है, और ये आपने इसमें एक सॉलिटेयर डायमंड रखा है, एक रिंग एक डायमंड, आपने सोचा ये प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास रिंग चाहिए, आपको एक चाहिए डायमंड, इन दोनों को असेंबल कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं। लेट सपोज आपके पास ये अलग अलग जगह से आ रहे हैं, आपके पास 100 रिंग आ चुकी हैं, ठीक है, और डायमंड के पीसेस 60 आए हैं, अभी रिंग 100 आ चुकी है, डायमंड के पीसेस 60 आए हैं, तो बेटा मैक्सिमम ये असेंबल्ड रिंग कितनी बना के बेच सकते हो? 160 या 100 या खाली 60? तो इट इज अ कॉमन सेंस कि हम यहाँ मैक्सिमम रिंग कितनी बना के बेच सकते हैं? ओनली 60। क्यों? इसके 1 रिंग से 1 बनती हैं तो 100 से 100 बनेंगी, ओके, इसके 1 से 1 बनती है तो 60 से 60 बनेंगी, ओके, तो इसके हिसाब से 60 बननी है, इसके हिसाब से 100, जिससे भी कम बन रही है ना वही सत्य है, वही लिमिटिंग है। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद 60 बना पाया और उसके बाद ये खत्म हो गया, और उसके बावजूद वो कह रहा 100 बनेगा, तो भैया बाकी के 40 क्या करोगे? बिना डायमंड के दोगे क्या? इज इट क्लियर? तो पॉइंट क्या आ रहा है यहां, ये 60 के 60 जब खत्म हो गए और उस समय ये बचा हुआ है, और अगर कोई खत्म हो जाए और दूसरा बचा हुआ रहे तो रिएक्शन एकदम सही चल रही है आपकी, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया, दूसरा बचा है। तो लिमिटिंग देखने का ये एक तरीका हो गया कि हमने ये देख लिया भाई कौन जरूरत से कम है। इज इट क्लियर? दूसरे तरीके से सोचो बच्चों, लेट सपोज आपसे ये कहा गया है कि आप स्पेक्स बना के बेच रहे हो, स्पेक्स, ठीक है, चश्मा, ठीक है, ये होता है ना इन जनरल स्पेक, ठीक है, ऐसे ये चश्मा। अब इसमें आपको फ्रेम चाहिए, ग्लास पीस चाहिए, और फ्रेम और ग्लास पीस से ये स्पेक्स बन रहा है। लेट सपोज आपके पास 60 फ्रेम है, लेट सपोज आपके पास 90 ग्लास पीस है, हाँ 60 फ्रेम है और 90 ग्लास पीस है, एफ फॉर फ्रेम, जीपी ग्लास पीस है, और ये बनके तैयार हो रहा है आपका स्पेक्टिकल्स, चश्मा आपका तैयार हुआ। हाउ मेनी मैक्सिमम स्पेक्टिकल्स यू कैन फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन? इससे आप ज्यादा से ज्यादा कितने बना लोगे? 30 चश्मे बनाओगे, 60 बनाओगे, 90 बनाओगे, 45 बनाओगे, या 150 बनाओगे? ये ऑप्शंस हैं। अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, आई होप सो आपको मालूम है, यहां हमें बैलेंस इक्वेशन लगानी है, और एक फ्रेम में 2 ग्लास पीस फिट हुए हैं, ये दिख रहे हैं हमें, ये ग्लास पीस थे, तो एक फ्रेम में 2 ग्लास पीस फिट हुए हैं, स्वच्छ भारत, ओके। तो ये 2 ग्लास पीस जब आपने फिट किए हैं तो 60 फ्रेम को निपटाने के लिए आपको 120 ग्लास पीस चाहिए होंगे। क्या आपके पास 120 है? नहीं है। जरूरत 120 की थी,
आपके पास थे सिर्फ 90, जरूरत 120 की थी, थे 90। इसका मतलब ये जरूरत से कम है, लेस देन रिक्वायर्ड। लेस देन रिक्वायर्ड है, इसलिए यही लिमिटिंग है। तो यहाँ ग्लास पीस के हिसाब से रिएक्शन चलेगी। इस 90 को पूरे को खत्म करने के लिए इसका हाफ 45 चाहिए, तो ये 90 पूरे खत्म हो गए और ये 45 अभी बचे हुए हैं। सो दिस इज करेक्ट, ये ठीक है। एक पूरा निपट जाना चाहिए, एक बचा होना चाहिए, तो जो निपट गया वो लिमिटिंग है। तो यहाँ पे 45 फ्रेम्स यूज हुए हैं, इसलिए मैक्सिमम स्पेक्टिकल्स 45 बन सकते हैं। ठीक है, इट इज दैट इज लिमिटिंग इज ग्लास पीस। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ये अंदाजा लगाने लगते हैं, भाई जो कम दिया होगा वो लिमिटिंग हो जाएगा। भैया अब की तो 90 ज्यादा था 60 से, लेकिन ये लिमिटिंग नहीं है। तो व्हाट इज द पॉइंट, कौन सा कम है या ज्यादा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जरूरत से कौन कम है, किसकी कितनी हमें रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट से जो चीज कम होगा वो लिमिटिंग है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा वो एक्सेस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सपोज दाल है और नमक है, आपके घर में लेट सपोज आधा किलो दाल है, लेट सपोज आधा किलो नमक है, दोनों बराबर बराबर दे रखे हैं। अब आपसे पूछे कि दाल लिमिटिंग है या नमक लिमिटिंग है, किसे पूरा निपटा लोगे, तो इट इज अ कॉमन सेंस, आधा किलो दाल में आधा किलो नमक नहीं डलेगा। मतलब क्या कहने का है, भैया दाल में नमक खाओ, नमक में दाल नहीं। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो। नाउ कमिंग बैक टू द शॉर्टकट टिप। ये तो एग्जामिनर या स्कूल के टीचर के लिए है कि हमारे को जब क्वेश्चन दिया होगा तो ये हम बता लेंगे, जरूरत से कम, लेस देन रिक्वायर्ड, लेस प्रोडक्ट, इट फिनिशेस फर्स्ट, ये 2-3 तरीके हैं, बट वी रिक्वायर अ शॉर्टकट ऑल्सो। बेटा ये शॉर्टकट तरीका है कि आपके पास ये क्वेश्चन आया, ऑब्वियसली लिमिटिंग का मतलब ही ये होगा कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे आपके, और अब उन्होंने कहा कि लेट सपोज कि इसके हमारे पास 32 ग्राम है, इसके हमारे पास 48 ग्राम है, तो बताइए लिमिटिंग कौन है? इज इट क्लियर? एक 32 है और एक 48 है, विच वन इज लिमिटिंग? तो भैया एक तरीका तो ये है कि आप इसको पीछे के तरीके से सॉल्व करके देखिए। अब हम पहले बात करते हैं शॉर्टकट की, बाद में सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है हमारा, आप क्या करिएगा बेटा, इसका मोल अपॉन कोफिशिएंट लिखें, इसका मोल अपॉन कोफिशिएंट लिखें, दोनों का मोल अपॉन कोफिशिएंट कर लें, जैसा हमने पिछली हेडिंग में किया था वैसे ही। तो मोल अपॉन कोफिशिएंट करेंगे, ठीक है बच्चे, मोल अपॉन कोफिशिएंट, ये रेशियो, जिसका भी ये रेशियो कम आएगा, विच एवर हैज लेस रेशियो, जिसका भी ये रेशियो कम आएगा, विच एवर हैज लेस रेशियो विल बी लिमिटिंग। बट ध्यान रखना मोल, कई बच्चे क्या करते हैं ना, ग्राम अपॉन ही करने लगते हैं, तो भाई गलत बात है। यहां मीथेन के 32 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 16 है, ऑब्वियसली कोफिशिएंट 1 है, तो इसका ये रेशियो की वैल्यू आ रही है 2, तो मीथेन की ये वैल्यू 2 आई है। ऑक्सीजन के लिए देखें 42 है, मॉलिक्यूलर वेट 38, 32 कॉल आया था इसलिए 48 upon 64 is less than 1, and because it is less than 1, ये 1 से भी कम है, ये 2 है, ये 1 से भी कम है, that means ये वाली क्वांटिटी उससे कम है, therefore it will be लिमिटिंग रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हो गया। यहां पे इसकी वैल्यू हमारी जो रेशियो, इसका जो रेशियो निकल के आया बच्चे वो आया था 2, और इसका जो रेशियो निकल के आया था लेस देन 1, यानी ये कम था, तो ये लिमिटिंग हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा, लिमिटिंग निकालने का तरीका बेस्ट ये है,
फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। ये हमारा क्वेश्चन था, बैलेंस इक्वेशन थी और इन्होंने हमें यहाँ 32 ग्राम दिए थे, ये 48 दिए थे। तो आपने क्या किया, एक दूसरा तरीका, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स बनाए, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स बनाए, दोनों के मोल्स आ गए। और अब इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, 4 से। ये तो 4 है नहीं, ये तो 1.5 है खाली, यानी जरूरत से कम है। और अगर ये जरूरत से कम है, देयरफॉर इट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए ये क्या है, लिमिटिंग है। या फिर आप पहले लिमिटिंग हमेशा निकाल लिया करो बेटा, पहले लिमिटिंग वही शॉर्टकट से निकाल लिया करो और फिर एग्जामिनर को, क्योंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में शो भी करना है, तो एग्जामिनर को आप कैसे शो किया करिए कि आप ये लिखेंगे कि आपके इसके पास 2 मोल थे और इसके मोल्स थे 1.5। बेटा जो भी लिमिटिंग हो ना वहीं से स्टार्टिंग किया करो, मतलब 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ मीथेन। 2 मोल ऑक्सीजन को 1 मोल मीथेन चाहिए थे, देयरफॉर 1 मोल ऑक्सीजन विल रिक्वायर ऑब्वियसली 1/2 मोल मीथेन, आधे कर दिए हमने। 1 मोल ऑक्सीजन को 1/2 चाहिए, और बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास 1.5 है, 1.5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, वही बिटुआ अप्रोच। तो 1.5 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ रही है सिर्फ 0.75 मोल। तो हमें चाहिए मीथेन के सिर्फ 0.75। तो यहां तक आने के बाद अगली लाइन क्या लिख देंगे, वी रिक्वायर ओनली 0.75 मोल ऑफ मीथेन बट वी हैव 1.5 मोल, सॉरी बट वी हैव 2 मोल ऑफ मीथेन। हमें चाहिए बेटा कितने, सिर्फ 0.75, और हमारे पास कितने हैं, पूरे के पूरे 2 मोल हैं, दैट मींस मच मोर देन रिक्वायर्ड। तो जो चीज ज्यादा है तो ये हो गई एक्सेस, और जो चीज खत्म हो गई वो हो गई लिमिटेड। तो जब भी आप लिमिटिंग का क्वेश्चन करें तो ध्यान रखें कि अगर कोई चीज ज्यादा आ रही है कि ये पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद भी वो बच जाएगी, तो वो एक्सेस नाम दे देंगे, और एक्सेस के अलावा जो दूसरा होगा उसको आप क्या नाम देंगे, लिमिटिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन से करके देखिए बेटा, लिमिटिंग के क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे बच्चे आपसे ये कह दिया है कि N2 की रिएक्शन H2 से हुई, N2 और H2 ने रिएक्ट किया और बेटा बना दिया अमोनिया। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। सपोज उन्होंने कहा है हमारे पास इसके पहले ग्राम्स में वैल्यू दी हो सकती है, तो इसके हमारे पास लेट सपोज 28 ग्राम है, इसके 10 ग्राम है, बताइए विच वन इज लिमिटिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 28 को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल बना लेंगे, तो ये हमारे मोल आ गए 1 मोल। 10 को इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल बना लिए, तो दोनों के मोल आ गए। तो बेसिकली ये हमारे पास 1 मोल है और ये हमारे पास 5 मोल है। अभी हमने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, डायरेक्ट देख लिया कि भैया 1 को रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए थे, 3। ये 1 पूरे खत्म हो गए और ये अभी भी बचे हुए हैं, तो जो भी चीज खत्म हो गई वो लिमिटिंग हो गई, जो अभी बची हुई है वो एक्सेस हो गई। इट इज सो सिंपल। आपको करना क्या है बेटा, आपको करना क्या है, लिमिटिंग और एक्सेस को देखने के लिए इस तरीके का यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 28/28 इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आ गया N2 के लिए। बेटा H2 के लिए क्या आएगा, 10/2 इंटू 1/3, ये कोएफिशिएंट था, और ये वाली वैल्यू आ रही है, ये आपकी 1 आई है, ये शायद 10/6 आई है, यानी ये 1.6 आई है। तो इन दोनों में कम कौन है, ये कम है, तो मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो निकालिएगा, मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो, विच एवर हैज लोअर रेशियो, जिसका भी लोअर रेशियो होगा दैट विल बी लिमिटिंग। तो लिमिटिंग हम बेटा किसे कहते हैं, जिसका भी रेशियो कम आएगा। अब बच्चों लिमिटिंग में क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है या क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। उन्होंने कोई इक्वेशन चूज कर ली, कार्बन प्लस क्लोरीन एंड गिविंग यू CCl4। अब ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाइए। उन्होंने कहा हमारे पास लेट 10 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन टेकन टुगेदर। हमने शुरू में 10 ग्राम और 100 ग्राम ले लिया है, फुल स्टॉप।
अब हम कह रहे हैं 3 क्वेश्चन बताने हैं, आइडेंटिफाई, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट, आइडेंटिफाई, जो भी है। पहला क्वेश्चन, विच वन इज LR, लिमिटिंग कौन है। दूसरा क्वेश्चन, वेट ऑफ ER रिमेन, बेटा आपको मालूम है ना, जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो कुछ बच जाता है, लिमिटिंग पूरा निपट गया, एक्सेस बच गया, कितना बचा। एंड मैक्सिमम वेट ऑफ प्रोडक्ट CCl4 फॉर्म्ड। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए इसमें कि LR कितना रिएक्ट, सॉरी विच वन इज LR, सॉरी कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस वाला कितना बच गया है, और मैक्सिमम CCl4 कितना बन गया है। ठीक है, 10 ग्राम कार्बन और 100 ग्राम क्लोरीन लिया है। ठीक है बच्चों, जरा इतने को आप करिए, मैं इसका आंसर बताता हूं, शीट भेजता हूं।